ये भी बताएं कि भारत ने मकबूजा कश्मीर से दरियाए जेहलुम में इतला किए बगैर इजाफी पानी छोड़ दिया है, जिससे दरिया में तुगयानी की सी कैफियत है। इसकी तफसील बताओ। कोई ना कोई बात करें, जो हमारे बड़े हैं वो उनसे बात करें कि भाई ये इतना पानी क्यों छोड़ रहे हो, आपने डैम में डालो। उन्होंने वाफर पानी छोड़ दिया, सारा जितने देहात हैं इस तरफ पंजाब में सारे खराब हो गए हैं, सफास्ती से मिट गए हैं। ये जो सियासतें शुरू हुई हैं को आगे बढ़कर हिंदुस्तान को उनके अज़ाइम से रोकना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि एक हमला हुआ और उस हमले के बाद ये सब कुछ किया गया, ये पहले से प्लान था। नहीं लेनी चाहिए वहाँ से। और अगर दूसरे नंबर पे उनसे इंडिया वालों से नहीं लेनी चाहिए, फिर अमेरिका से भी क्यों लेते हैं, वो भी नॉन मुस्लिम है। चाइना से क्यों लेते हैं, वो भी नॉन मुस्लिम। अगर लेनी चाहिए तो फिर मुसलमान कंट्री से लेनी चाहिए, जैसे सऊदी है, दुबई, वो देते, कतर है, वो देते नहीं, जिन्होंने हमें मुंह नहीं लगाया। ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे भारत की जानिब से दरिया सतलज में छोड़े गए सैलाबी रेले की, जिसके बाइस पानी की सतह बुलंद होने लगी है। इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला अगले 24 घंटे तक बरकरार रहने का इम्कान जाहिर हो रहा है। ये डैम नहीं है ना हमारे पास, सिर्फ अब कालाबाग डैम नहीं बन रहा, ये 2-3 डैम बने तो क्यों नहीं काम होता पाकिस्तान में। इस सैलाब आए ना पाकिस्तान में, पानी जाया कर रहे बहुत ज्यादा। गरीब आप राजनपुर देख ले, जहांपुर देख ले। सौबात की एक बात यह कि बारिश नहीं थी तो पाकिस्तान की तरफ चिनाब नदी में पानी का इंतजार करते रह गए थे लोग, और अब हालत यह है कि वो बाढ़ से परेशान हो सकते हैं। भारत ने सलाल बांध के गेट भी खोल दिए हैं और बगलिहार के भी गेट खोल दिए हैं। पहले जब सिंधु जल समझौता लागू था तो यह करने के लिए बताना पड़ता था पाकिस्तान को, अब वो सब कोई चक्कर ही नहीं है। ये 2 मुख्य डैम बने हुए हैं चिनाब नदी पर जम्मू में। सिंधु जल समझौते में चिनाब का पानी पाकिस्तान के हिस्से में गया था। गन्ने की खेती होती है, मक्के की फसल होती है। पहले क्या होता था कि हर बार डैम के गेट खोलने से पहले बताना पड़ता था पाकिस्तान को, कितने गेट खोलेंगे, कब खोलेंगे, कितनी देर तक खोलेंगे। सब पाकिस्तान के हिसाब से होता था ताकि वहां वो अपनी नहरों में तैयारी कर सके, उसकी फसलों को नुकसान ना हो, उसके नदी किनारे इलाकों में बाढ़ ना आए। मॉनसून के मौसम में रोज बताना पड़ता था, रोज कि आज डैम में पानी का लेवल कितना है, कितना बढ़ा, कितना कम हुआ, सब कुछ रोज। अब जैसा हमने मई में देखा कि भारत ने गेट खोले तो मराला में पानी 3100 क्यूसेक से सीधा 28,000 क्यूसेक हो गया था। तो अब जब गेट खोले हैं तो यही हाल होना है। गलती है ना उनको, ये पहली दफा पानी छोड़ा है इंडिया ने। इंडिया हर साल पानी छोड़ता है, सैलाब भी हर साल आता है। ये हमारी हुकूमत है जो ना डैम्स बनाती है, जो कोई केयर नहीं करती, ना कोई कंस्ट्रक्शन की तरफ आती है। बस लड़ना है इनको, सिर्फ कुर्सी की पड़ी हुई और बस। अगर आज कालाबाग डैम बना था तो जो इंडिया पानी छोड़ता है ना वो कभी भी ना छोड़े। वो सके भाई डैम बन गया, पानी डैम में ही जाना है, वो पानी जाके तबाही नहीं मचाएगा। ये डैम जब जो 350 डैम बनाने थे खान साहब ने, जो कह रहे थे बना दिए, किधर है। पाकिस्तान में सैलाब आने की वजह से बहुत सी मासूम जाने अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी हैं। तो आपको क्या लगता है सबका जिम्मेदार कौन है? देखें, ये तो वहाँ की हुकूमत है। हुकूमत को सोचना चाहिए जो उधर गरीब गुरबा लोग हैं उनके बारे में, उनके लिए कोई ऐसा निज़ाम बनाना चाहिए जो सैलाब आने से पहले वहाँ उनको मुंतकिल किया जाए। लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है उधर, वहाँ नहीं पूरे पाकिस्तान में यही हाल है। देखें अब ये लिबर्टी की हालत देख लें आप, पानी हर जगह खड़ा है। यहाँ की सीवरेज का निज़ाम कोई भी ठीक नहीं है। आप कहीं भी चले जाएं, लाहौर में, चाहे बड़े बड़े शहरों में चले जाएं, पाकिस्तान के सारे यही हालात हैं। जैसे कि आप देखते हैं वहाँ एम्बुलेंस वगैरह वाली सर्विस नहीं है, 1122 की सर्विस नहीं है, कोई उनको बचाने के लिए कोई हिफाजती इक़दाम नहीं है। जो उनके सरबराह हैं, जो भी है सरदार वगैरह, वो सब सेफ बैठे हुए, लेकिन अवाम इन सब चीज़ों को भुगत रही है। तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए उन्हें? देखें, ये तो वहाँ के जो MNA हैं, MPA हैं, वहाँ की आवाम जिनको वोट देती है, कोई भी अगर किसी को वोट देते तो सोच समझ के ऐसा कोई नुमाइंदा लेके आए आके जो उनके मसले हल करें। तो मेरी तो यही राय है कि वहाँ की जो हुकूमत है उनको ये सब कुछ करना चाहिए उनके लिए, क्योंकि गरीब बंदा क्या कर सकता है। जो अमीर लोग हैं वो अपने घरों में आराम से बैठे हुए हैं, उनको तो कोई टेंशन नहीं है। जो जाहिर है मुश्किलात किसको होती हैं, गरीब को ही होती हैं। बलूचिस्तान में सैलाब आने की वजह से बहुत सी मासूम जाने अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठी हैं। सिर्फ क्या हुकूमत ने उनके लिए कोई हिफाजती इक़दाम नहीं किए हुए थे? हुकूमत को ज़रूर करना चाहिए। बलूचिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान के जितने सूबे हैं हम एक हैं। चाल हो सकती है, थोड़ा सा आपके माइंड के मुताबिक आपने बोला ना, चाल हो सकती है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे यार, ये हो सकता है, ये हो सकता है। सर आगे आप देखें, मैच शुरू हुए हैं, ठीक है, मैचों की वजह से इन्होंने कोई ना कोई अपना फिर कोई नया से प्रोसीजर रख देना कि सर फिर सैलाब छोड़ दें, क्योंकि अंदाज करेंगे इनका कोई प्रोपोगंडा कोई से नया कर सकते हैं। ठीक है, प्रोपोगंडा कर सकते हैं। मुझे ये बताएं, अगर प्रोपोगंडा ना हो आपको क्या लगता है फिर एड लेनी चाहिए या नहीं? सर ये करेंगे, ये अच्छे हो ही नहीं सकते।
क्यों इतना हम उनके खिलाफ नेगेटिव हो चुके हैं? अगर हम उनके खिलाफ नेगेटिव सोचेंगे वो हमारे खिलाफ नेगेटिव सोचेंगे। सर देखें, ये जितनी भी मामलात है ये पॉलिटिशियन का है। जब पॉलिटिशियन के मामलात अच्छे नहीं है तो वहाँ हम कैसे सोचेगी? आप देखेंगे जब भी वो इंडिया टीम इधर आती है या कोई भी इंडियन प्लेयर इधर आता है, सब उनके आगे पीछे घूमते हैं। हमारा कोई पाकिस्तानी उधर चल जाए तो उनको इतनी समझने की सपोर्ट करते ही नहीं। उधर भी बड़ी रिस्पेक्ट मिलती है। अभी ये रिसेंटली जो गोल्ड मेडल विन किया है हमारे पाकिस्तान के अरशन नदीम ने, आपको पता ही होगा, जेवलिन थ्रो में, ठीक है, उधर बड़ा अप्रिशिएट किया गया है इंडिया में। इसके अलावा और भी अगर कुछ हम पॉजिटिव, अब देखें, अब थोड़ी सी मैं आपको बात समझाता हूँ, शायद वीडियो लंबी हो जाए। अगर आप इस तरीके से जैसे कह रहे हैं वो हमारे खिलाफ ऐसे प्रोपोगंडा करते हैं, वो हमारे लिए अच्छा सोच ही नहीं सकते, आप जब ये लोग इंडिया वाले ये वीडियो देखेंगे वो कैसे हमारे लिए अच्छा सोच? देखें, ये सिर्फ मेरी वीडियो नहीं है, सबके अपनी अपनी राय है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप देख लें कि कोई ना कोई और कश्मीर के खिलाफ देख लें। अभी तक 70-75 सालों से नए इशू खड़े कर रहे हैं। 372 वो जो से डेवलपमेंट भी बड़ी कर रहे हैं, वहाँ पर डैम बन रहे हैं जो पाकिस्तान में उस तरीके से नहीं डेवलपमेंट शायद हो रही जैसे उधर हो रही है। खैर, एड पे दोबारा आते हैं, बात को ख़त्म करते हैं। आपकी अपनी एक राय है, आपका हक है, आप राय दें। आपको अगर लगता है नहीं देनी चाहिए उनसे एड तो नहीं देनी चाहिए आपके मुताबिक। इससे अच्छा ये है कि हम चाइना से ले लें, इंडिया से ना लें। इंडिया हमारा दोस्त नहीं है, वो दुश्मन मुल्क है, वो कभी भी उसकी कोई ना कोई नई चाल हो सकती है। ये सोच हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। हम ये सोच ख़त्म करेंगे और हमारा ये मिशन है। और अब आप भी यूथ हैं, मैं भी यूथ हूँ, मतलब नौजवान है। हम अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो आने वाले दिनों में हमारे तल्लुकात उनसे बेहतर होंगे और उससे हमारा ज़्यादा फ़ायदा होगा, उनका कम